हेलो दोस्तों, स्वागत है एवी स्टाइलिस्ट मास्टर में। और आज ये हम पुरानी साड़ी है, इससे हम लहंगा बनाएंगे। और जो पहन पहन के साड़ी हम थक जाते हैं, वेस्ट हो जाती हैं, तो उन साड़ियों से हम लहंगा बना देंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, और जिससे ये पूरा नया जैसा लगेगा। साड़ी भी वेस्ट नहीं है। इसका ये है पल्ला। इसका पल्ला हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। इस पल्ले का हम ब्लाउज बनाएंगे, इस पल्ले में से। और ये एक साइड ये हम बॉर्डर दे देंगे साड़ी का, और एक साइड प्लेन रखेंगे। और ब्लैक कलर की ये लहंगा बन के बनाएंगे। और सबसे पहले अब हम इसको ये साइज़ दिखा देते हैं आपको। लेंथ है, ये रेडी साइज़ है। लेंथ है 43 और वेस्ट है 32 और हिप है 45। ये रेडी साइज़ है, इसमें कोई लूजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब इसको सबसे पहले हम ये बॉर्डर काट के हटा देंगे। ये इस तरह से ये पूरा ये हमने काट दिया। और अब हम इसका पल्ला काट लेंगे, जो इसका पल्ला है। और बाकी की जो पूरी साड़ी बची उसका पूरा स्कर्ट बनाएंगे। आप स्कर्ट भी बोल सकते हो, लहंगा भी बोल सकते हो। 4.5 मीटर का घेरा आ जाएगा। ये पल्ला हमने हटा दिया है। अब इसमें हम एक साइड का ये बॉर्डर भी काटेंगे। इस बॉर्डर को हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एक जगह से ये फटा हुआ बॉर्डर था। ये रहा। इस साइड का हम बॉर्डर भी काट लेते हैं। क्योंकि इसकी हमने लंबाई नाप ली है। लंबाई नाप के फिर ही अब काटें। हमने लंबाई नाप ली है यहाँ से, इस जगह से आधा इंच छोड़ के। और ये 43 ये आ रहा है। और अब हम इसको एक बॉर्डर और काट देंगे, एक साइड वाला। जिस साइड में ये फटा हुआ है हम उस साइड का बॉर्डर काटेंगे। ये रहा फटा हुआ। साड़ी फट गई थी, वेस्ट थी। ये इस साइड का हम बॉर्डर काट के हटा देंगे। ये हाँ जी दोस्तों, अब इसमें से हमने पल्ला काट के हटा दिया है, ऊपर का एक साइड का बॉर्डर काट दिया है। बाकी की जो साड़ी बची 4.5 मीटर की, और 4.5 मीटर में से ये हमने 2 टुकड़े कर लिए बराबर बराबर। अब इसको हम 32 इंच है, तो 32 इंच को हम 8 कली काटेंगे। और ये 2 इंच की कली आएगी एक। अब इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। पहले एक टुकड़ा बिछाएंगे हम इसमें से, 2 में से। ये खुला वाला एरिया ये अपनी साइड है, ये वाला बंद एरिया है। ये इस तरह से इसको हम बराबर करके इस तरह से हम बिछा लेंगे। ये एक टुकड़ा पहले एक बिछाएंगे, और दूसरा फिर इसी के ऊपर से बिछा देंगे हम। इसमें कहीं पे सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, इस तरह से। और नीचे की साइड से बॉर्डर बराबर कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से हमने एक पैनल बिछाया है। अब ये दूसरा पैनल है, इस तरह से। ये है सीधा, ये साइड है। इसको हमने इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पे, इस तरह से। और इसको पकड़ के इसी से हम 4 फोल्ड लगा लेंगे इसमें कपड़े में। ये सिंगल है, इस तरह से ये हमने डबल किया। ये डबल हो गया। ये फोल्ड वाला हिस्सा इस साइड है और कट वाला हिस्सा इस साइड है। अब इन दोनों हिस्सों को हम ऐसे मिला लेंगे बराबर करने के लिए। इस तरह से हम पकड़ के इसको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करके और इस तरह से हम इस पर बिछा देंगे इसी के ऊपर। अब ये खुला एरिया और एक साइड बंद एरिया,
ये हमारी साइड हो गया है, ये खुला हो गया और ये बंद वाला हो गया। इसी तरह से ये भी खुला, ये भी बंद, इसी साइड हो गया इस तरह से। ये इसको हम इसी के ऊपर बिछा लेंगे बराबर बराबर से। अब ये हमने बिछा लिया है। अब हमने सबसे पहले ये आधा इंच का नीचे निशान मारा है। इस आधा इंच इसलिए कि नीचे हम इसमें कपड़ा लगा के फोल्ड कर देंगे नीचे की साइड, इसलिए आधा इंची का उस साइड निशान लगाया है। और ये लेंथ आ गई 43 और प्लस आधा इंची इस साइड भी बेल्ट के लिए, और बेल्ट लगा के अंदर की साइड चला जाएगा। तो इसको भी हम सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये अब इसका क्या है, जैसे ये इसकी वेस्ट है 32 इंची वेस्ट, 32 इंची। अब इसकी हमने 16 कलियां दी हैं, कली 16। तो इसमें ये क्या है कि हमारा 2 इंची से डिवाइड हो रही है वेस्ट। अगर इसी तरह से आप इसको 16 की जगह पे आप इसको 20 इंच करते हैं, 20 कलियां करते हैं, 12 कलियां करते हैं, 18 कलियां करते हैं, तो उसी हिसाब से ये इसको डिवाइड कर दिया जाता है जितनी कमर होती है उतने से। अब जैसे हमने ये 16 कलियां दी हैं तो 16 दूनी 32 हो गई। और यही अगर हमें 2 इंच की कली चाहिए और अगर इसको 36 इंच कमर होती तो हम 18 कलियां दे देते। और इसी में ये कली हमें चौड़ी रखनी थी तो हम इसको 3 इंच की कली आ जाती। 3 इंच की कली के लिए हमारी 10 कलियां कटती। 3 इंच कली 3 और कुछ 2 सूत ऐसे आती कलियां इस तरह से। और इस तरह से हम कली का हिसाब निकाल लेते हैं। तो कली जितना भी हो कमर, उसके हिसाब से हम कली हम डिसाइड कर लें कितनी कलियां हैं रखनी है हमें, और उतनी ही से हम वो डिवाइड कर देते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे लूजिंग नहीं पड़ती है। अब जो वेस्ट हो गई, जो हिप हो गई, हिप आपकी जो भी हिप बनती है, जो भी हिप होती है उसमें आप 10 इंची या तो आप इसमें 12 इंची ये प्लस कर सकते हैं। ये लूजिंग डालते हैं इतनी लहंगे के लिए, ये हिप के लिए होता है साइज। ये लूजिंग पड़ती है इतनी जो भी हिप होती है। हमारा साइज़ तो ये रेडी साइज आया हुआ है लहंगे से लहंगा बनने के लिए, इसीलिए। अब इसकी हम कली निकालते हैं। और इसमें हमें कली चाहिए 16 कली। अब ये हमारे पल्ले हम यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पल्ले हो गए हमारे। अभी हमारे 8 पल्ले हो गए, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, ये हमारी 16 कलियाँ निकलेंगी। अब 16 कलियों को हम डिवाइड करेंगे, किस तरह से निकालेंगे। जो भी कपड़ा है हमारा, इस कपड़े को हम इस तरह से हम पूरा कपड़ा नाप लेंगे। ये कपड़ा हमारा आ रहा है 22 इंची, 22 का आधा कर देंगे, ये हो गया 11 इंची। अब 11 इंच से भी हम आधा करेंगे तो वो हो जाता है 5.5 इंची। अब 5.5 इंची पे यहाँ निशान लगा लिया एक, और 5.5 इंची पे यहाँ निशान लगा लिया एक। अब कली हमारी हो रही है 2 इंच की, 16 दूनी 32, 2 इंच की। अब यहाँ से हम ये 2 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ये 2 इंच पे निशान लगाया, और आधा इंच ये दबाव का इस साइड आएगा और आधा इंची इस साइड आएगा दबाव। अब ये टोटल कली हो गई हमारी ये 3 इंच की। अब इसी तरह से यहाँ पे हम 3 इंच पे ये निशान लगा देंगे। ये 3 इंच पे इस निशान के ऊपर अब ये कटेगा। इसी तरह से हम ये उस साइड में भी हम इसको ही करें, नापेंगे इसी तरह से। यहाँ से ये उसको हमने 11 करा, फिर यहाँ 5.5 कर दिया, और यहाँ पर भी 5.5 कर दिया। ये इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए। अब क्या है, इसमें हम बॉर्डर काट देंगे, पूरा सीधी सीधी कलियाँ दे देंगे। बॉर्डर काट देंगे तो बॉर्डर कटने के बाद में वो यहाँ से मिल नहीं पाएगा और एक पॉइंट पॉइंट बन जाएगा। जैसे ये हो गया, ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं एक साइड से, तो कली हमारी कटेगी इस स्टाइल में।
यहाँ से इस तरह से कली आएगी। ये कली हो गई यहाँ से ये। अब यहाँ से जब ये बॉर्डर कट जाएगा तो इस तरह से ये मिल नहीं पाएगा, ये पॉइंट बनेगा चोंच, इसीलिए हम बॉर्डर काटेंगे नहीं। अब हम इसको यहाँ इंची टेप रखेंगे ये, और ये बीच वाला निशान है, इस बीच वाले निशान पर रखेंगे इस तरह से। अब ये चौक मिट्टी से हम ये निशान लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये यहाँ से ये किनारे पे यहाँ लगा देंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हम इसको भी निशान लगाएंगे। इसका निशान रखेंगे हम यहाँ इस तरह से, ये इस तरह से। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान से हम ये एक हिप का निशान लगाएंगे, हिप 8 इंच पे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। अब इस कली का हम सेंटर बनाएंगे 2.5 इंच। अब इसकी जो हिप है वो है 45 इंची, और कली है हमारी ये 16 कलियां हैं। अब ये 15 तिया 45 और ये 15 तिया 45, तो ये 3 इंच की हमारी कली हो रही है। और इसमें से हम ये 3 इंच, हम इस तरह से हम ये 3 इंच का निशान लगाया है ये। अब आधा इंची मार्जिन इधर हो गया, ये इधर हो गया। अगर ये हम नहीं छांटेंगे तो हिप पर ज़्यादा लूज हो जाएगा, फूला फूला रहेगा। अब इस जगह को हम ये सेप पट्टी से इसमें सेप दे देंगे, सीधा सीधा करके इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ से ये हम स्केल से सीधा निशान लगा के निकाल देंगे ये इस तरह से। ये इसी तरह से हम इसमें भी कर लेंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है। और ध्यान रहे आप 10 से 12 इंच की ही लूजिंग डालें हिप पर। ज़्यादा लूजिंग डाल देंगे रेडी साइज से तो ये ज़्यादा लूज हो जाएगा। और इस तरह से आप ये सीधी भी काट सकते हैं। सीधे में क्या होगा कि लहंगा फूला फूला नज़र आएगा, थोड़ा फिटिंग नहीं आ पाएगी। अब हम इसको काटते हैं। अब इस साइड हमें रखना होगा लूज टाइट के लिए मार्जिन, तो ये हमने 2 इंच का एक निशान लगा लेंगे। ये सिर्फ लूज टाइट के लिए 4 पल्ले पे ही रहेगा निशान। इस तरह से हमने ये कट कर लेंगे। इस तरह से, और इधर हम इस तरह से कर देंगे। ये इस तरह से। अब ये कली कट गई है बीच की, इस तरह से। ये इस तरह का ये मार्जिन है। अब ये मार्जिन छोड़ना है सिर्फ हमें 4 कली में, और इस जगह 8 कली में छूटा हुआ है। अब इसको हम जो ये यहाँ से ये अलग अलग कली है, इसका मार्जिन हम ये इसको हम गरारी मार के निशान उठा लेते हैं पहले, क्योंकि नीचे वाली कली हमें काटनी पड़ेगी इस जगह से। ये अब जो यहाँ से ज्वेल्ट है, ये ज्वेल्ट वाली कली है, इसको हम काट देंगे। और उसके बाद में जो खुली कली थी जो नीचे से, ये इस कली को हम छोड़ देंगे दबाव के लिए इस तरह से।
इस तरह से इन दोनों को बिछा के ये 4 पल्ले हमने काट दिए हैं। अब 4 पल्ले में ये मार्जिन छोड़ दिया हमने लूज टाइट के लिए। इस तरह से कलियां कट गई हैं ये। अब इसकी लाइनिंग काटते हैं, इसको हटा देते हैं इस तरह से। ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग हमने बिछा ली है। 2.5 मीटर कपड़ा लिया है लाइनिंग का। इसमें से ये फोल्ड ये अपनी साइड फोल्ड है और खुला वाला साइड इस साइड है। और ये हमने डबल लेयर बिछा ली है इस तरह से, इस तरह से। ये हमने दोनों का खुला साइड बाहर की साइड है और अपनी साइड बंद वाला है। इसमें पहले हम यहाँ आधे इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ये 34 इंच पे निशान लगाएंगे एक। इस निशान को हम सीधा कर देंगे। लाइनिंग है, लाइनिंग हम 6 कलियों में काटेंगे लाइनिंग को कि थोड़ा सा घेरा ज़्यादा हो जाए, इसीलिए। अब 6 को हम 32 से करेंगे। वेस्ट 32। अब ये 32 को हम 6 से करने से ही हमारा 6 पंजे 30, तो ये 5 इंची और इसमें से 4 सूत के आसपास आएगा। अब ये 5 इंची का हमने यहाँ निशान लगाया, एक 5 इंची इस तरह से, 2.5 5 और एक सूत हमने एक्स्ट्रा कर दिया है यहाँ से, और आधा इंची ये दबाव के लिए हो गया। अब ये टोटल हो रहा है जाके 6.5 इंची। अब हम इस साइड में यहाँ पर तो पहले हम इतना निशान लगा देंगे अलग, ये 2 इंची का, 2 या 1.5 इंची, यहाँ से हमने 2 इंची निशान लगा दिया है कि टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है सीधा हो जाएगा। यहाँ से एक हमने ये मार्जिन के लिए 2 इंच का निशान लगाया जो लूज टाइट के लिए होगा। अब यहाँ से हम ये लगा लिया 6.5 इंच पे निशान ये। अब यहाँ से इसको हम सीधा कर देंगे। ये लहंगे के लिए लाइनिंग काट रहा हूँ मैं ये, और ये वाला निशान हम यहाँ से रख के इस पे सीधा करेंगे। यहाँ इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। ये इस तरह से, और यहाँ पर ये कुटका लगा लेंगे ये, जिससे पता चले ये साइड है और ये इस जगह जुड़ेगी, इस जगह कली जोड़नी है, और ये कुटके वाला इस साइड रहेगा। दूसरी साइड ये जो काटी है ये बीच में रहेगी इस तरह से, और एक पैनल यहाँ से उठाया और एक यहाँ से उठाया इस तरह से। ये इस तरह से हम जोड़ेंगे इसको। ये इस साइड भी कुटके वाला निशान आ गया और इस साइड भी कुटके वाला निशान आ गया, और बीच में ये बगैर कुटके का है, ये बीच में रहेगा इस तरह से। ये इसका नीचे की लाइनिंग जोड़ेंगे हम। ये कटिंग हो गई है साड़ी में से ये। अब चलते हैं सिलाई पर।